लेक्चर में हम लोग यहाँ पे हाफ सब्ट्रैक्टर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग एडर को सीखा था। एडर क्या बेसिकली कर रहा था कि 2 बिट को या फिर 3 बिट को ऐड करने का काम कर रहा था। और वहीं सब्ट्रैक्टर का क्या काम करेगा कि अगर यहाँ पे हाफ सब्ट्रैक्टर है यानी कि 2 बिट को सब्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो एडर क्या कर रहा था कि ऐड कर रहा था, लेकिन सब्ट्रैक्टर यहीं पे सब्ट्रैक्ट करेगा। जैसे कि हम लोग 2 बिट को कंसीडर करते हैं, जैसे हमारा एक बिट हो गया 0। ठीक है, 0 और 1। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसमें कुछ हम लोग बोरो लेंगे, जिसमें कि हम लोग 1 को बोरो ले रहे हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे 1 0 हो जाएगा, जिससे कि यहाँ पे आंसर इसका 1 आ जाएगा। और वहीं पे जो ये वाला 1 है इसको हम लोग बोरो बोलेंगे। ठीक है, ये वाला जो आपका आंसर है इसको हम लोग बोरो बोलेंगे, यानी कि जो उधार लिए हैं। और जो आपका ये वाला आंसर आया इसको हम लोग यहाँ पे डिफरेंस बोलेंगे, यानी कि सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट जो आया उसको हम लोग डिफरेंस यहाँ पे बोल रहे हैं। अगर आपको 1 माइनस 0 करें तो आपका आंसर यहाँ पे सिंपल सा 1 आ जाता है, जिसको हम लोग डिफरेंस कहते हैं। और जो आपका बोरो यहाँ पे हो जाएगा 0 बोरो हो जाएगा। ठीक है, अगर वहीं पे हम लोग 1 माइनस 1 करें तो आपका यहाँ पे 0 डिफरेंस आएगा और बोरो भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। और वहीं पे अगर 0 माइनस 0 करें तो आपका सेम रिजल्ट आएगा, बोरो भी यहाँ पे 0 हो जाएगा एंड डिफरेंस भी यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपके 4 केसेस होंगे इन द हाफ एडर। ठीक है, हाफ एडर में के यहाँ पे क्या होता है कि 2 बिट के बस यहाँ पे कंसीडर में किया जाता है। तो 2 बिट आपके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी 4 बनेंगे। 2 के पावर n होता है, तो 2 के पावर अगर 2 करेंगे तो आपका 4 पॉसिबल बनेगा। 0 माइनस 1 हो सकता है, 1 माइनस 0 हो सकता है, या फिर 1 माइनस 1 हो सकता है, 0 माइनस 0 हो सकता है। ये 4 पॉसिबिलिटी आपकी बन गई। तो हम लोगों ने एडर में क्या बनाया था कि कुछ प्रकार की इस प्रकार से हाफ एडर होता था। इसमें हम लोग 2 इनपुट्स लेते थे, इसमें आउटपुट यहाँ पे जनरेट होता था 2, एक कैरी और एक यहाँ पे सम जनरेट होता था। और यहीं पे क्या होगा, एक कैरी जनरेट होगा और यहाँ पे हम इसमें क्या होगा कि हाफ एडर में आपका एक यहाँ पे बोरो जनरेट होगा और एक यहाँ पे डिफरेंशिएट एज ए आउटपुट सिग्नल, यहाँ पे 2 आउटपुट सिग्नल जनरेट होंगे। अगर यहाँ पे हाफ एडर की बात करूँ तो यहाँ पे 2 इनपुट लेंगे और ए एंड बी को यहाँ पे रिजल्ट एज ए डिफरेंस यहाँ पे आउटपुट शो करेगा और बोरो जितने भी लिए रहेंगे उतना बोरो आपको शो करेगा। तो ये रहा आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाफ एडर। तो ये आपके कंडीशन हो जाएंगे। इस केस में आपका बोरो यहाँ पे 1 हो जाएगा और सारी चीज़ें इसमें हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका हाफ सब्ट्रैक्टर इज यूज सब्ट्रैक्ट 2 बिट बाइनरी डिजिट्स, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम लोग इसके ट्रूथ टेबल को देख लिए। तो ट्रूथ टेबल में भी कुछ भी नहीं करना, जैसे कि हम लोगों ने एक सिग्नल ले लिया और एक हम लोग बी सिग्नल ले लिए। इसमें हमें रिजल्ट आ रहा है, कुछ रिजल्ट आ रहा है, जैसे डिफरेंस रिजल्ट आ रहा है, हम लोग उसको डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक हमारा यहाँ पे बोरो रिजल्ट आ रहा है, जिसे हम लोग बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राइट, इसको हम लोग 0 0 कर देते हैं और यहाँ पे आपकी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी 4 बन जाएगी। तो 0 0 हो गया, 0 1 हो गया एंड 1 0 और लास्ट 1 इज 1 1 हो जाएगा। अब हमारा ये तो इनपुट हो गया, ये जो 2 सिग्नल हो गए एज ए इनपुट सिग्नल हो गए। ठीक है, इनपुट सिग्नल हो गए। और ये जो आपके 2 आपके रिजल्ट आएंगे आफ्टर द यहाँ पे लॉजिक जो भी ऑपरेशन होगा, तो आफ्टर द ऑपरेशन के बाद जो सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आएगा यहाँ पे आपको आउटपुट बोलना पड़ेगा। तो 0 माइनस 0 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ रहा था, 0 माइनस 0 करें तो डिफरेंस यहाँ पे 0 आ रहा था, बोरो भी 0 आ रहा था, तो डिफरेंस 0 बोरो 0 हो जाएगा। इसके बाद 0 माइनस 1 कर रहे थे तो बोरो यहाँ पे 1 आ रहा था, डिफरेंस भी यहाँ पे 1 आ रहा था, जैसे कि 0 माइनस 1 कर रहे थे। और 1 माइनस अगर 0 करें तो 1 माइनस 0 करेंगे तो डिफरेंस यहाँ पे 1 आ जाएगा, बोरो यहाँ पे 0, यहाँ पे आपका रिजल्ट यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका यहाँ पे ट्रूथ टेबल ऑफ हाफ सब्ट्रैक्टर। तो ये हो जाएगा आपका ट्रूथ टेबल ऑफ हाफ सब्ट्रैक्टर। ठीक है, HS हम लोग इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो इसके लिए हम लोग सर्किट डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ब्लॉक डायग्राम को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हमें सर्किट डायग्राम किस प्रकार से बनाएंगे। तो बेसिक क्या होता है, सर्किट डिजाइनिंग के टूल हम लोगों ने सीखे थे कि SOP फॉर्म होता है, ठीक है, POS फॉर्म होता है और सारी चीज़ें कैनोनिकल फॉर्म में होती है। लेकिन हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, SOP फॉर्म में, स्टैंडर्ड SOP फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि सारी चीज़ें मिन टर्म्स में लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले SOP फॉर्म में मिन टर्म्स में क्या है यहाँ पे मेजर की जाती है कि हमें 1 को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है, यानी कि 1 को हमें देखना पड़ता है किस किस ऑपरेशन में कहाँ कहाँ जगह पे 1 है। तो ये यहाँ पे अगर बोरो में देखें तो 1 यहाँ पे, अगर हम लोग बोरो के लिए एक्सप्रेशन लिखें तो 1 के लिए हम लोग एक्सप्रेशन लिखेंगे। यानी कि SOP फॉर्म में क्या होता है कि अगर आपका यहाँ पे 0 है तो उसको कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, अगर आपका यहाँ पे 1 है तो उसको नॉन कॉम्प्लीमेंट में, यानी कि सिंपल सा रहने देते हैं। इसके बाद हम लोग बोरो को कंसीडर करेंगे, बोरो का एक्सप्रेशन लिखेंगे, इसके आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे सर्किट डिजाइन करेंगे। तो बोरो के लिए 1 यहाँ पे सिंगल
सिग्नल टाइम है, तो 1 के लिए इसके करस्पॉन्डिंग ए एंड बी यानी कि इनपुट सिग्नल में देखेंगे कौन सी सिग्नल यहाँ पे पास हो रही है। तो ए में देखेंगे, ए में 0 है यानी कि हमें ए का बार करना पड़ेगा यानी कि कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और बी में बोरो में, ठीक है, यहाँ पे बी सिग्नल है, यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे आपका बी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा तो इसको बोरो बोल देते हैं सिंपल सा, ठीक है। तो बोरो यहाँ पे बी नॉट हो जाएगा। तो बोरो में क्या होगा कि यहाँ पे आपका बी 1 हो जाएगा यानी कि 1 वैल्यू है तो आपको नॉन कॉम्प्लीमेंट में रखना, तो आपका ये आंसर बोरो के लिए हो जाएगा। अब हम लोग डिफरेंस के लिए अपना आंसर निकालेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट क्या आ रहा है, तो यहाँ पे आपका 1 आ रहा है एंड यहाँ पे आपका 1 आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग तो ए बार और बी हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग लिखेंगे तो प्लस लिखेंगे ए बी बार होगा। यानी कि हम लोग इसको सिंपल सा कह सकते हैं कि ये ए एक्स डॉट बी का एक्सप्रेशन कुछ नहीं, ठीक है, ये कुछ और नहीं, यहाँ पे ए एक्स डॉट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंपल सा सर्किट डायग्राम बनाएंगे। एक हमारा इनपुट, यहाँ पे 2 इनपुट्स लेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 बिट को ये हाफ सब्ट्रैक्ट करने का काम करता है। तो सिंपल सा हम लोग सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एक्सॉर से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये आपका एक्सॉर हो जाएगा जिसका रिजल्ट यहाँ पे डिफरेंस आपका आंसर दे रहा है, ठीक है, डिफरेंस आपका आंसर दे रहा है। इसके बाद हम लोग बोरो के लिए देखेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए को यहाँ से लेंगे, ठीक है, यहाँ पे इसको सर्कल कर देते हैं। तो ए नॉट लेना है तो हम लोग एक नॉट यहाँ पे निकाल देंगे जिससे कि इसका रिजल्ट यहाँ पे बार में कन्वर्ट यानी कि कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसके बाद हमें एक बी के सिग्नल की रिक्वायरमेंट है तो बी को सिग्नल ले लेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे एंड गेट से कनेक्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे डॉट ऑपरेशन का यूज किया गया। इसके बाद यहाँ पे आपका आंसर ए बार बी हो जाएगा जिसको हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बोरो कह रहे हैं। तो ये आपका यहाँ पे सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ सब्ट्रैक्टर बन जाएगा। तो बाकी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये आपका बोरो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपका यहाँ पे डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रहा आपका हाफ सब्ट्रैक्टर का फुल वीडियो जिसमें कि हम लोगों ने सारे जितने भी कंपोनेंट ऑफ हाफ सब्ट्रैक्टर के थे सारे हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आने वाली हम लोग फुल सब्ट्रैक्टर को पढ़ेंगे।